आय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। सितंबर 2025 धनु राशि के लिए कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। धनु राशि का स्वामी है वो गुरु है। धनु राशि वाले जो जातक होते हैं वो बलवान होते हैं, चतुर और स्वार्थी भी होते हैं और विविध क्षेत्र के अंदर अपना प्रभुत्व रखने की निरंतर प्रयासरत भी होते हैं और रखते भी हैं। और कभी कभी अपने कार्य के कारण अहंकारी भी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए इस माह का गोचर ग्रह क्या है, आइए हम ग्रहों के ऊपर पहले विचार करते हैं। तीसरे घर के अंदर पराक्रम स्थान के अंदर राहु है। चौथे घर के अंदर मीन राशि में शनि गोचर कर रहा है। सातवें घर के अंदर गुरु है। आठवें घर के अंदर शुक्र कर्क राशि के अंदर है, लेकिन शुक्र 15 तारीख तक कर्क राशि में रहेगा और फिर सिंह राशि में आ जाएगा। भाग्य स्थान के अंदर सिंह राशि के अंदर सूर्य बुध और केतु की युति है। केतु पूरे माह एक राशि में रहेगा, इसी राशि में रहेगा। सूर्य अपनी स्वराशि यानी सिंह राशि को छोड़कर 17 तारीख को कन्या राशि में आ जाएगा। और जो बुध है वो बुध भी अब सिंह राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि यानी कन्या राशि के अंदर 15 तारीख को आ जाएगा। मंगल 10वें घर के अंदर भाग्य के अंदर कर्म स्थान के अंदर बैठा हुआ है और वो भी 13 तारीख तक है, फिर आगे तुला राशि के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति धनु राशि वाले एवं धनु लग्न वाले जातकों के लिए है। दर्शक मित्रों, मैं आपको जो यह फलादेश बता रहा हूँ वो गोचर के अनुसार बता रहा हूँ। आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है। यदि आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, धनु राशि वालों के लिए इस सितंबर माह के अंदर कौन सी तारीख खराब रहने वाली है, आइए हम विचार करते हैं। तो दर्शक मित्रों, 1, 8, 9, 10, 17, 18 एवं 27 और 28 तारीख, यह तारीख धनु राशि वालों के लिए थोड़ी परेशानी भरी रहेगी। इन तारीखों में आप नोट कर लीजिए और आजमा भी सकते हैं। इन तारीखों में आपको क्या समस्या रहेगी? एक तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा, उसके अंदर भी मौसमी बीमारी, जुकाम, खांसी या बुखार, उस प्रकार की समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। और मन के अंदर नकारात्मक विचारों का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, सकारात्मक विचार कम रहेंगे। इसलिए आपको नकारात्मकता से हटने के लिए अच्छे व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेना और अच्छे व्यक्तियों के साथ में संबंध रखना, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा। तो व्यापार की दृष्टि से यह समय आपको अच्छा रहने वाला है। शुरुआत के इस माह के अंदर थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में निरंतर आपको प्रगति रहेगी। काम करने की आपकी रफ्तार भी बढ़ेगी, लाभ मिलने की आपकी गति भी निरंतर बढ़ेगी। यानी धन और व्यापार दोनों की दृष्टि से यह समय आपको अच्छा रहेगा। यदि आप विदेश संबंधी काम करते हो तो भी आपको कहीं न कहीं लाभ देकर जाने वाला समय रहेगा। लेकिन शुरुआत में मैंने कहा ना, थोड़ी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो व्यापार की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। भूमि भवन संबंधी काम करते हो उनके लिए भी यह थोड़ा मध्यम समय, न नुकसान तो न विशेष लाभ, जो चल रहा है वो ही चलेगा। लेकिन इस माह के अंदर सभी प्रकार के सुख, लग्जरी सुख, घूमना, आनंद करना, परिवार के साथ में एंजॉय करना, उस प्रकार के योग भी अच्छा रहेगा। लेकिन कभी कभी आत्मविश्वास में थोड़ी गड़बड़ रहेगी, यानी थोड़ी कमी रहेगी। खर्च पक्ष आपका इस माह के अंदर ज़्यादा रहेगा, तो धन भी आएगा, ऐसी कोई बड़ी बात, नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी खर्च ज़्यादा रहेगा। इसलिए आपको खर्च के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। परिवार के अंदर अच्छा समय रहेगा,
परिवार से लाभ रहेगा, पत्नी के साथ में अच्छी बनेगी, लेकिन पत्नी का या जीवन साथी का देखें तो स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रह सकता है। जीवन साथी के कारण भी आप चिंतित रहेंगे, बार बार हॉस्पिटल के अंदर जाना, बार बार किसी डॉक्टर के पास में जाना, उस प्रकार की समस्या का सामना थोड़ा करना पड़ सकता है। यदि आप व्यापार करते हो, उसके अंदर आपका पार्टनर है, तो पार्टनर से आपको लाभ का योग बन रहा है। पार्टनर से आपको लाभ और कई प्रकार के अच्छे अनुभव सीखने को भी इस माह के अंदर मिलेगा। आप नौकरी करते हो तो नौकरी के अंदर भी आपकी प्रगति बढ़ेगी, प्रमोशन बढ़ेगा, आपको जहां चाहो वहां आपका स्थान परिवर्तन भी इस माह के अंदर हो सकता है। दर्शक मित्रों, मंगल 10वें घर के अंदर है और वो भी 13 तारीख तक है। उसके बाद में बुध भी आ जाएगा, बुध भी उच्च का हो जाएगा 10वें यंगार को यस्य शकुल दीपक, तो इस माह के अंदर और फिर बुध उच्च का आ जाएगा कर्म स्थान के अंदर। यानी व्यापार की दृष्टि से कहीं न कहीं यह समय आपको श्रेष्ठ और शुभ फल देकर जाने वाला है। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, क्योंकि समय जब अच्छा होता है तो आपको भी सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छे समय का उपयोग किस प्रकार से करें, अच्छे कार्य का उपयोग किस प्रकार से करें। आपके पास में समय अच्छा है, आपके पास में धन है, लेकिन आप परिश्रम नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे तो उसकी सफलता की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसलिए जो धनु राशि वाले जातक है वो विशेष ध्यान क्या रखना है, आए हुए समय का उपयोग किस प्रकार से करें, आए हुए आपके पास में अनुकूल समय है उसका आप नियोजन किस प्रकार से करें, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि उस बात का आप ध्यान रखोगे तो आपको निश्चित अच्छे फल की प्राप्ति, अच्छे लाभ की प्राप्ति होने वाली है, उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब संतान पक्ष से हम देखते हैं तो पंचक में इसका जो मालिक है और व्यय का जो मालिक है वो शुरुआत के दिनों में तो केंद्र के अंदर बैठा हुआ है और उसके बाद में आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो संतान से भी आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, संतान आपको धन देगा, संतान के कारण आपको धन की प्राप्ति होगी और संतान को भी थोड़ी लाभ की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी रहेगी, मन में उठापटक रहेगा, मन अशांत रहेगा, मन में बेचैनी रहेगी। इसलिए विद्यार्थियों को एकाग्र होकर पढ़ने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न नहीं करोगे तो आपका यह माह आपको विद्यार्थियों को विशेष फल की प्राप्ति देने वाला नहीं रहेगा। दर्शक मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई बड़े परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। एक तो आपको पाचन संबंधी समस्या, एसिडिटी रहना या पाचन न होना या पेट में कोई गड़बड़ होना, उस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, क्योंकि 8वें घर के अंदर शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र है वो 6ठे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है, वो 15 तारीख तक यहाँ बैठा हुआ है, उसके चंद्रमा के घर के अंदर बैठा हुआ है। तो आपको विशेष पानी के ऊपर विशेष जोर देना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जूस पानी उसका आपको सेवन करना है। लेकिन दही से और छाछ से आपको इस माह के अंदर बच के रहना है। हरी पत्तेदार सब्जी से भी इस माह के अंदर आपको बच के रहना है। यानी आपको खान पान के ऊपर विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आपकी पाचन क्रिया बिगड़ सकती है और जिसकी पाचन क्रिया बिगड़ी उसको कोई न कोई बीमारी रोग लग सकता है। उस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा बड़ी बीमारी का योग नहीं है। लेकिन एक बात का और छोटी सी ध्यान रखना है, आपको नेत्र और गले इसके अंदर खराश होना, आवाज़ बैठ जाना ज़्यादा बोलने के कारण या कोई खान पीने के कारण, तो इसीलिए भी थोड़ी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा बड़ी बीमारी का योग आपको इस माह के अंदर नहीं है। दर्शक मित्रों, और उपाय हमें क्या क्या करना चाहिए, एक बात का और आपको ध्यान रखना हूँ, सावधानी।
धनु राशि वाले जातकों के लिए वाहन धीरे चलाना है, व्हीकल धीरे चलाना है। और एक बात और ध्यान रखना हूं, व्यसन और बुरे व्यक्तियों से, गलत आचरण व्यक्तियों से आपको दूर रहना है, अन्यथा आपके ऊपर छोटा मोटा कोई कलंक लग सकता है। आपको किसी भी प्रकार के कलंक से बचना है तो अच्छे व्यक्तियों के साथ में संबंध, अच्छे व्यक्तियों के साथ में व्यवहार करना पड़ेगा, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब आपको मैं उपचार बताता हूं। धनु राशि वालों को उपचार क्या क्या करना है। एक तो आपको विशेष करके गुरुजनों का आदर सत्कार करना, बड़ों की आज्ञा में रहना और अच्छे व्यक्तियों से मार्गदर्शन करके आपको कार्य करोगे तो आपको समस्या का सामना नहीं होगा। दूसरा, कोई भी नई वस्तु खरीदते हो तो इस माह के अंदर आपको बचना है, अन्यथा आपको इलेक्ट्रिक आदि आइटम से नुकसान का योग हो रहा है। फिर परिवार के अंदर आपको संबंध तो मजबूत है, परिवार से आपका लगाव भी रहेगा, लेकिन ज़्यादा मित्रता, ज़्यादा अपनत्व, ज़्यादा प्रेम कभी कभी काम को बिगाड़ सकता है। इसलिए परिवार से इतना ही रखना, जितनी आवश्यकता हो इतना ही संबंध रखना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब उपाय आपको क्या करना है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का आपको यजन और पूजन करना है। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको और एक बात मैं कहता हूं, विष्णु भगवान को पीले पुष्प की माला, विष्णु भगवान को पीला प्रसाद या खीर बनाओ, उसके अंदर केसर डालो, वो विष्णु भगवान को विशेष भोग तुलसी दल डाल के अर्पण करोगे तो आपके जीवन के अंदर जो रुकावटें हैं, समस्या है, वो समाप्त हो जाएगी। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के सामने बैठकर, महीने के अंदर लगभग 4 गुरुवार आएंगे, उस चारों गुरुवार को संभव हो तो विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करो। आप संस्कृत में नहीं कर सकते हो तो विष्णु भगवान की 1000 जो नाम है वो नाम भी आप पढ़ सकते हो। उसका पाठ करने से, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर का जो मंत्र है उसका एक माला, लेकिन ध्यान क्या रखना है, एक समय करनी है। ऐसा नहीं इस गुरुवार को सुबह 8 बजे कर दी, अगले गुरुवार को सुबह 12 बजे कर दी दिन में, या शाम को कर दी, नहीं, एक समय विष्णु भगवान का, एक समय, एक माला और एक आसन, उसके ऊपर बैठ के करोगे तो आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के लाभ और कई प्रकार की उन्नति होगी। और गुरुवार के दिन गाय को घास और गुड़ दोगे तो आपकी सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा और सभी समस्याओं से आप मुक्त होकर जीवन के अंदर, इस माह के अंदर आप उड़ान भरोगे और वो उड़ान आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अस्तु, जय श्री राम।